नमस्कार। पूर्वांचल के दो बाहुबली नेता और दोनों का राजनीतिक भविष्य दांव पर है। इस वक्त दोनों का राजनीतिक भविष्य सूली पर लटका हुआ है। दोनों का अपने अपने इलाकों में दबदबा है। दोनों समाज के एक ही वर्ग से आते हैं। दोनों क्षत्रिय हैं, दोनों ठाकुर हैं। दोनों के पास अपने अपने इलाकों में जुझारू समर्थक हैं। मरने मारने पर आमादा भीड़ है दोनों के पास। दोनों के पास समर्थकों के उत्तेजक नारे हैं। दोनों के इलाकों में बड़े राजनेताओं के लिए हवा में उछलती चुनौतियां हैं। आने वाले के 2, 4, 6, 8 दिन के भीतर यह तय हो जाएगा कि इन दोनों बाहुबली राजनेताओं का राजनीतिक भविष्य अब क्या होगा। और कम से कम यह तो साफ हो जाएगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इनका क्या होना जाना है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं धनंजय सिंह और ब्रजभूषण शरण सिंह की। एक जौनपुर से धनंजय और कैसरगंज से ब्रजभूषण। धनंजय के राजनीतिक भविष्य को कल एमपी एमएलए कोर्ट के एक फैसले ने सूली पर टांग दिया। 7 साल की सजा हुई है, जुर्माना हुआ है। एक अपहरण और रंगदारी के केस में धनंजय कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ राजनीतिक साजिश से षड्यंत्र ताकि मैं लोकसभा का चुनाव न लड़ पाऊं। लेकिन कल जब धनंजय को जेल ले जाया जा रहा था कचहरी से, तो पुलिस वैन के पीछे जो उत्तेजक भीड़ थी वो बड़े खतरनाक किस्म के नारे लगा रही थी। वो नारे जौनपुर के इस बाहुबली राजनेता के राजनीतिक भविष्य के लिए और संकट पैदा कर सकते हैं। धनंजय ने जेल के दरवाजे पर खड़े होकर कहा कि 2 दिन रुकिए, बताता हूं। उनकी सारी उम्मीद अब हाई कोर्ट पर टिकी है, सुप्रीम कोर्ट पर टिकी है कि वहां से सजा स्टे हो जाए, दोष मुक्ति पर स्टे हो जाए। वैसे ही जैसे अफजाल अंसारी को राहत मिली वैसे ही राहत मिल जाए। अफजाल अंसारी कौन? मुख्तार अंसारी के बड़े भाई, गाजीपुर वाले मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी। इसलिए अफजाल अंसारी 2024 का चुनाव लड़ पा रहे हैं और इसलिए अखिलेश यादव ने उनको टिकट भी दे दी वक्त से पहले, क्योंकि अफजाल अंसारी का भी अपने इलाके में जलजला है। तो धनंजय और धनंजय के समर्थकों की अब सारी उम्मीद इस बात पर आकर टिकी है कि अदालत से उनको राहत मिलती है कि नहीं। अगर अदालत से राहत नहीं मिली तो धनंजय लोकसभा छोड़िए विधानसभा का चुनाव भी नहीं लड़ सकते। फिर एक ही विकल्प बचता है कि वो अपनी पत्नी को लड़ाए या अपने परिवार से किसी को लड़ाए, लेकिन धनंजय चुनाव नहीं लड़ सकते। फिर उनके समर्थकों की भीड़ नारे लगा सकती है, आरोप उछाल सकती है, कहीं दिल्ली पर कहीं लखनऊ पर, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। धनंजय तभी चुनाव लड़ पाएंगे जब अदालत से उनको राहत मिले। और दूसरे बाहुबली हैं कैसरगंज वाले, गोंडा वाले। उस इलाके की एक पट्टी पर अपना प्रभाव रखने वाले ब्रजभूषण शरण सिंह। कल तक कुश्ती महासंघ के सर्वे सर्वा थे। उसके बाद में उन्होंने अपने एक शिष्य को अध्यक्ष पर चुनवा दिया कुश्ती महासंघ का। उस पर बवाल हुआ, सरकार ने उनको काम करने से रोक लगा दी। ब्रजभूषण
इनके खिलाफ भारत में कुश्ती से जुड़ी तमाम महिला खिलाड़ियों ने, जो पदक विजेता रहीं, महीनों आंदोलन चलाया, धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, सरकार के लिए छवि का संकट पैदा हुआ, केंद्र सरकार को कई बार हस्तक्षेप करना पड़ा, केंद्रीय गृह मंत्री से लेकर खेल मंत्री तक हस्तक्षेप हुआ। कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी की इस प्रसंग पर काफी किरकिरी हुई। भाजपा के अंदर एक बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि ब्रजभूषण के कारण पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा है, और एक वर्ग ऐसा भी है जो ये मानता है कि ब्रजभूषण चुनावी राजनीति के लिए उपयोगी हैं। ब्रजभूषण चुनाव जीतना जानते हैं। अब उत्तर प्रदेश में पहली सूची जब भाजपा ने जारी की, आधे सैकड़ा से ज्यादा उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया, तो ब्रजभूषण को उम्मीद थी कि मेरे जलवा जलाल को देखते हुए ये लाजमी है कि मेरा नाम तो पहली सूची में ही आए। लेकिन भाजपा भी भाजपा है। भाजपा का मौजूदा नेतृत्व दबाव को किसी सूरत में स्वीकार नहीं करता। उसने ब्रजभूषण शरण सिंह का टिकट होल्ड कर दिया। अब 8 तारीख को फिर बैठक है संसदीय बोर्ड की। ब्रजभूषण की सांस भी अटकी है, उनके और उनके समर्थकों की निगाहें भी दिल्ली की ओर है, भारतीय जनता पार्टी के शिखर नेतृत्व की ओर है। ये बात ब्रजभूषण जानते हैं कि बाद में कैसरगंज में नारे कितने भी लगे सड़कों पर, लेकिन अगर भाजपा टिकट काटने का मन बना लेगी तो टिकट काट ही देगी। ब्रजभूषण अब पार्टी को दबाव में ले लेंगे, ऐसी कल्पना ब्रजभूषण को भी नहीं। तो उनका भी राजनीतिक वजूद हुक पर टंगा है, खूंटी पर टंगा है। टिकट मिलेगी तो बम बम, तो जय जय, और नहीं मिली तो मुश्किल। फिर अंधेरा घना है। निर्दलीय लड़ते हैं तो उस जीतने की संभावनाएं बहुत न्यूनतम हो जाती। दूसरी पार्टी को टिकट देगी कि नहीं देगी, जो टिकट देगी उस पर महिला विरोधी होने का लांछन लगेगा। बड़ी कठिन है डगर पनघट की। दोनों बाहुबली धनंजय और ब्रजभूषण, दोनों का भाग्य चक्र विपरीत दिशा में घूम रहा है। दोनों तय नहीं कर पा रहे कि क्या होगा। दोनों को समझ नहीं आ रहा कि आने वाले 48 घंटे 72 घंटे के भीतर क्या परिणाम सुनने को मिलेगा, क्या दिशा दिखाई देगी, चुनाव लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि लखनऊ से लेकर दिल्ली तक मजबूती के साथ शासन में, इसलिए इन दोनों बाहुबली नेताओं को यह भी जहन में है इनके कि भाजपा अब पहले वाली भाजपा नहीं। न जनसंघ के दौर, न जनसंघ वाली स्थिति है, और न राम प्रकाश गुप्ता और उस दौर की भाजपा है। ये भाजपा मजबूत है, सत्ता पर आसीन है, प्रचंड बहुमत से आसीन है। तो उस दृष्टि से भी होता है ना कि भाई पार्टी कमजोर हो तो आप दबाव में ले सकते हैं, लीडरशिप कमजोर हो तो आप धमका सकते हैं उसको, लेकिन वैसी स्थिति भी नहीं। तो उत्तर प्रदेश के राजनीति के ये चेहरे दशकों से प्रभावशाली रहे। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस की फाइलों में इनके तमाम कारनामे दर्ज हैं, लेकिन राजनीति के आंगन में इनका किरदार महत्वपूर्ण बना रहा। ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए तो कहा जाता उन्होंने भारत के समूचे कुश्ती महासंघ को अपने कुर्ते की जेब में रख लिया था, और उसके बाद इतने विरोध के बाद भी जब चुनाव हुआ ब्रजभूषण के पद छोड़ने के बाद, तो ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने एक शागिर्द को जितवा दिया, और उसके जीतने के बाद जो जुलूस निकला उसमें जीता हुआ शागिर्द पीछे, गुरु आगे, झमाझम माला पहन के ब्रजभूषण।
तो ये स्थिति है, और यही तेवर जौनपुर में धनंजय का भी रहा है। 10वीं क्लास में पढ़ते थे धनंजय, तब से अपराध की दुनिया से धनंजय का नाता रहा है। 12वीं का इम्तिहान जब देने गए थे धनंजय, तो हथकड़ी बेड़े उसमें पुलिस के उसमें गए थे। 10वीं में भी उनके खिलाफ एक केस चला मर्डर का, और 12वीं में आए तो भी चला एक मर्डर का केस। सोचिए अपराध से कितना पुराना वास्ता है। लेकिन 2 बार विधायक रहे, 1 बार सांसद रहे। सत्ता समीकरणों को साधने की कला धनंजय को आती रही पूर्व में, लेकिन इस बार मामला उलट गया। लग रहा है इस बार इन दोनों बाहुबली नेताओं के लिए अभूतपूर्व संकट का दौर है। 72 घंटे प्रतीक्षा करनी होगी इन दोनों को, उसके बाद ही ये पता लगेगा कि आने वाला वक्त इनके लिए कैसा है। धन्यवाद।